हाय। राधे राधे। सरकारी चाय के लिए पार्ट 13 है ये। इससे पहले 12 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो लॉन्ग वीडियो हैं, 2-3 और कुछ शॉर्ट फॉर्म में है। तो चलिए आज हम है तो शुरू करते हैं। मार साहब उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और मुंह ठीक करने के लिए क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं। मार साहब के फ़ोन करने पर करीब 3 बजे अटल पैदल पैदल ही बसंत विहार के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंच गया। अटल ने पिच पर खड़े लोगों को देखा, जो करीब 25 के आसपास होंगे। उनमें से अटल केवल अमीश, मार साहब, लोकेश और कनपुरिया को ही पहचान पा रहा था। अटल पहुंचा तब तक 2 पारियों का निर्माण हो चुका था। देहाती टीम के कप्तान मार साहब थे। इस टीम में सभी लड़के गांव के शामिल थे। सिर्फ कनपुरिया ही था जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से था। यहाँ दूसरे साल कोटा से मेडिकल की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ अर्बन टीम के कप्तान के साथ साथ सभी खिलाड़ी कोटा के ही रहने वाले थे। जो खिलाड़ी कम नशेड़ी की फौज ज़्यादा नजर आ रही थी। उनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ उनसे कोई नहीं जीत सकता, और किसी के द्वारा मार साहब से कही गई यह बात मार साहब ने अपने अहम पर ला दी थी या अपने अहम पर ले ली। उसी परिणाम स्वरूप आज 10,000 रुपये की शर्त का मैच था। आज बड़ा मुकाबला है, हमें अच्छे से खेलना पड़ेगा, मार साहब ने अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा। कनपुरिया कहता है कि आज खेलना नहीं पड़ेगा, पेलना पड़ेगा, और इसी के साथ बाकी सभी लोग ठहाका मार के हंसने लगे। देहाती टीम के खिलाड़ियों की गिनती हुई तो कुल 13 हो गए। अब बारी थी 2 खिलाड़ियों को बाहर निकालने की, और सबको मालूम था लोकेश और कनपुरिया को बल्ला पकड़ना तक नहीं आता। मार साहब सब तरफ नज़र घुमा रहे थे, तब सोचकर परेशान थे कि कहीं हमें ना बैठना पड़ जाए पेवेलियन में। मार साहब की नज़रें लोकेश और कनपुरिया पर आकर अटक गई। कनपुरिया और लोकेश दोनों मैदान के बाहर निकलकर कॉमेंटेटर की भूमिका में आ गए, क्योंकि मार साहब की आज्ञा का उल्लंघन करना भीष्म पिता की प्रतिज्ञा तोड़ना था। कमेंट्री शुरू हो गई। अरे भैया, आज तो मजा ही आ जाएगा। कोटा के ईडन गार्डन कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा कि तन बदन झंझना जाएगा। गर्मी अपनी चरम पर है। धूप ऐसी गिर रही है जैसे भगवान खुद लाइटिंग कर रहे हों। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। खिलाड़ी लोग तो पूरा पेल के खेलेंगे। इंटरनेशनल बनने का सपना जो देख रहे हैं। अबे 1.25 लाख से ऊपर जनता ठसाठस भरी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कोटा यहीं आ गया हो। चिलचिलाती गर्मी और भीड़ की तालियां पड़ी हैं। हर कोई अपने हीरो को सपोर्ट करने में लगा है। और कोटा वालों का प्यार देखो। खिलाड़ी लोग खुद भावुक हो जाएं। स्टेडियम का कोना कोना गवाही दे रहा है कि अपने लोग खेल और खिलाड़ियों की कितनी इज्जत करते हैं। तो भैया, अब बकलौली छोड़ो, सीट पकड़ो और मैच का मजा लो, काहे कि आज पेलमपाल मुकाबला होने वाला है। कनपुरिया ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। ऐसा जलवा जो बता रहा था कि कनपुरिया डॉक्टर बने ना बने, भोजपुरी में कॉम्पिटिटर ज़रूर बन जाएगा। देहातियन टॉस जीते और बेलायन पहले बॉलिंग करेंगे। देख रहे हैं लोकेश, यही तो असली कप्तानी होत है, वरना तो हर गली मोहल्ले में कप्तान घूमत हैं आजकल। मैं तो कहता हूँ इंडिया में जैसे धोनी भैया, वैसे ही हमारी टीम में मासा भैया। बाप रे बाप, दोनों के लेवल कोई छू ना सकत। महान है भैया। ई लोगन के तो छाया भी लगी माने जाती है। आपन भैया खड़े हैं स्लिप में, और उनका चेहरा देख के लग रहा है जैसे ब्याह में बिन बुलाए ससुर आ गया हो। अरे भैया, ये बैट्समैन तो बाउंड्री पे बाउंड्री मारत है। फील्डर लोग तो ऐसे देखत हैं जैसे मेला देखने आए हों, और बॉलर बेचारा ऐसे थक गया है जैसे 3 किलो का गट्टा खुदे उठा के
छठ पूजा में घाट तक पहुंचा हो। देहातियन की ऐसी बैंड बज रही है वे जैसे बारात में डीजे छोड़ के खुद दूल्हा ही स्पीकर उठा के नाचने लग गओ हो। अबे ससुरा, ई मैच नहीं पूरा तमाशा है। IPL BPL छोड़, ई तो देसी PL चल रहा है। ठाटा में, स्वाग में और पूरा कर्णपुरी टशन में। बैट्समैन तो ऐसे मार रहा है जैसे बचपन में पुलिया छीन ले गई हो कोई। अब बदला ले रहो है, हर बॉल पे छक्का जैसे बॉल नहीं दुश्मन हो। कर्णपुरिया अपने पूरे देश अंदाज में आ गया था। पहली पारी समाप्त हुई। अर्बन टीम के 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन बने। अब देहाती टीम को जीतने के लिए 113 रन की ज़रूरत है। हाँ जी हाँ जनाब, जे रहा वो पल जी खातिर पूरा मोहल्ला टीवी का रिचार्ज कराए रहा। मैदान में उतर आवा है आर पार का घमासान। छक्का पे छक्का पड़ेगा काहे की ओपनिंग खातिर आए हैं हमारे बुजुर्ग, लेकिन झंझनाते प्लेयर माशा भैया। सहवाग से ना खून का ना दूध का रिश्ता, लेकिन दूर के रिश्तेदारन के पड़ोसी जरूर हैं। कानपुरिया और कानपुर माँ इतना ही नहीं काफ़ी है सुपरस्टार होए का। उनके साथ खड़ा है बल्ला ताने भैया यूसुफ पठान का 8वां। हम शक्ल तेवर ऐसा कि बॉल देख के ही बॉलर का दिमाग भर ना जाए। अब इधर से आ रहे दूसरी टीम के कप्तान रना पैसा ले रहे हैं जैसे स्टेज पे डांस करने आ रहे हों। कप्तान पूरा रजनीकांत वर्सेस बाहुबली वाला माहौल बन गया है। पहली गेंद आई और लंबी बॉल और बाप रे बाप, बॉल तो सीधे हवा में। फील्डर नीचे खड़ा पर बॉल बोले तू कौन बे। स्टेडियम से बाहर पहला बॉल पहला छक्का। गांधी जी बोले करो या मरो। अरे भैया, यहाँ तो करो या मरो, यहाँ तो करो और सिर्फ मरो वाला मोड चालू है। कानपुरिया में जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस तरह 7वें ओवर की आखिरी बॉल तक देहाती टीम का 9वां विकेट गिर गया था और स्कोर ठीक ठाक 96 रन तक पहुंच गया था। कमेंट्री के साथ टीम की सारी हंसी खुशी गायब थी। दोनों टीम के खिलाड़ियों में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि आज बात 10,000 रुपये की थी। 9वें ओवर की कप्तानी गेंद बैट का बाहरी किनारा लगा ऊपर और गेंद उड़ी हवा में। अरे ई का कैच पकड़ ली है, मैच खत्म। लोकेश भैया हमें लागत है अब निकल का टाइम हुई गवा। ना बड़के भैया, आज तो हम मैच जीत के ही जाइब। तो हार का लागत है हम हार जाइब ना भैया। जबन चीज तू अगर दिल से चाहत तो पूरा ब्रह्मांड लग जाई तो है कि वो चीज दिलाए खातिर। अरे ओई देखो, अटल अंपायर के लागे है कुछ बतावे खातिर। आपन कोई नहीं दिखाए के कहे तो हुई कि अही पे बॉल लग रहा और हो गई ना बात। अंपायर नॉट आउट दे ही इन्हें कनपुरिया अपनी भाषा में शुद्ध कनपुरी ले आया। देख हीरो, ज़्यादा होशियारी बताने की ज़रूरत नहीं है, बॉल बाले के हत्थे पर लगी है। हम अंधे थोड़ी हैं। दूसरी टीम के कप्तान ने अटल से कहा। अटल ये जानता था कि बॉल उसकी कोहनी पर लगी है, फिर भी वो दूसरी टीम की सकारात्मकता का जवाब नहीं दे पाया। इतने में ही माशा बीच में आ गए। अंपायर ने बता दिया कि नॉट आउट है, फिर बहस क्यों कर रहा है। माँ साहब ने भी कड़क आवाज में कहा। मामला गंभीर हो गया। अटल एक तरफ खड़ा सारा तमाशा देख रहा था और मैच और सोच रहा था आज उसने इस झमेले के फंसकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे तो आराम करना चाहिए था ताकि कल से वो कोचिंग जाकर बटाई में ध्यान दे सके। अर्बन टीम को मालूम था अगर ये आउट नहीं माना तो मार साहब मैच जिता देंगे और देहाती तो इस आउट से ही मैच हार गई थी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और बड़े भी क्यों ना, बात सिर्फ हत्थे और कोहनी को टकराने की नहीं थी बल्कि 10,000 की थी। दोनों तरफ से गाली गलौज का एक लंबा सीरियल चला। मैच लगभग ड्रॉ हो चुका था। माहौल तनातनी का था। दोनों टीमों में सिर्फ अटल और लोकेश ही शांत थे। धूप छट चुकी थी, शाम का समय हो गया था। लड़कियां पानी पूरी खाने बाहर निकल चुकी थीं। लोग स्टेडियम में अपने कुत्ते के साथ घूमने
आ गए थे। लोकेश शांति से आगे बढ़ा। अटल से हीरो होंडा का सहवाग वाला बल्ला हाथ में लिया और पीछे से पूरी टीम के कप्तान के सर पर मार दी। सिर्फ एक शॉट से ही विपक्षी कप्तान जमीन पर गिर गया। कप्तान को मारने के बाद सारे एक एक करके लड़ने लग गए। सिर्फ अटल ही उनसे दूर रहा, लेकिन मार साहब और लोकेश के हाथ में बल्ला होने से किसी को टिकने नहीं दिया और 1 मिनट में सबको तोड़ फोड़ दिया। भागो, अब निकलो यहाँ से, लोकेश ने कहा और इसी के साथ सारे देहाती टीम के लड़के बाहर की तरफ भागने लगे, क्योंकि अब तक किसी न किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। बाहर निकलकर सब अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करके अलग अलग निकल गए, लेकिन सबको पहुंचना एक ही जगह था। 4 चाय और 2 गोल्ड फ्लैग लाना छोटू, आज तो मुहाल बन गया। मज़ा आ गया। साले अपने आप को 30 माह कहाँ समझ रहे थे। गुर्जर थड़ी में बैठकर अनीस ने कहा, अरे पर ठीक बात थोड़ी है, वो पुलिस केस कर देंगे तो क्या होगा। अटल ने मन का डर सार्वजनिक किया। तो क्या, उनसे माफ़ी मांगकर आ जाते। मार साहब ने भी कृत्य को जायज़ ठहराया। नहीं, पर फिर पढ़े लिखे होने का ही क्या फ़ायदा। कम से कम अपन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। अटल समझने का नाम नहीं ले रहा था। अटल को आज एक बड़ा आघात लगा। वो अपने साथियों को अच्छे और बुरे दोस्तों की कसौटी में कस रहा था। अटल के मन में इस बात को लेकर संशय बन गया था कि वो अपने जिस मकसद के लिए कोटा आया है, तो क्या वो ऐसे दोस्तों के साथ रहकर उसे अंजाम तक ले जा पाएगा। उसे अपने साथियों में खोट नजर आ रही थी। सब चाय पीने लगे, तभी लोकेश का फोन बजता है। आ गया क्या? लोकेश चौंककर बोला। इस आ गया क्या शब्द ने बाकी सभी को थाम दिया। सब समझ गए थे कि क्या आ गया। सभी के चेहरों पर उत्तेजना साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मार साहब बोले। अरे यार, रिजल्ट आ गया। कहते हुए अपने फोन पर ही एक व्यस्त रहा, लेकिन एकदम से लोकेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। हंसी खुशी सब गायब थी। परम तत्वता का रूप लोकेश ने धारण कर लिया था। 6 सालों का संघर्ष, जीवन के अच्छे बुरे दिन, पारिवारिक स्थिति, आज सब कुछ बदलने का दिन था। सिर्फ एक PDF में अपने नाम का इंतजार था। सब लोगों ने आवाज